नमस्कार साथियों, पर्यावरण की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण का अर्थ जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनका संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण में एक परिवार की क्या भूमिका होती है, क्योंकि पर्यावरण का जो अध्ययन है वो प्राइमरी लेवल से प्रारंभ हो गया है। तो परिवार की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में वो देखते हैं। सबसे पहला बिंदु इसमें है कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को पेड़ पौधों लगाने के लिए प्रेरित करें तो उन्हें क्या होगा, प्रकृति से प्रेम उनके मन में उत्पन्न होगा। दूसरा, पानी का प्रयोग जरूरत के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि पानी बहता रहे, बिना वजह में बहता रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, 3R। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसका ध्यान रखें। इस प्रकार हम परिवार जो है वो पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम पॉइंट्स आपके लिए हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 में बना था। अब यहां पर दो चीज लिखी है। भारत का बर्डमैन, भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली, भारत का बर्डमैन सलीम अली। और ऐसे ही भारत का जल पुरुष ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, जल पुरुष। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था रियो डी जेनेरो में। अब पर्यावरण संरक्षण के कुछ आंदोलन भी हैं। वो बहुत सारे आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप सभी ने पहले भी सुना होगा और बहुत बार सुन रखा होगा। यह आंदोलन 1973 में चलाया गया था और उत्तराखंड से यह संबंधित है। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी और इसके जो मुख्य संचालक थे वो थी गौरा देवी। मुख्य संचालक इसकी थी गौरा देवी। और जो समर्थक थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के। इस आंदोलन में होता क्या था, महिलाएं जो हैं पेड़ों से चिपक जाती थी जिससे पेड़ों की कटाई नहीं करी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है साइलेंट वैली, शांत घाटी। पहली बात तो साइलेंट वैली है कहां पर। साइलेंट वैली केरल राज्य में है। केरल राज्य में पालाघाट क्षेत्र है, वहां पर यह साइलेंट वैली स्थित है। यहां पर एक नदी बहती है, कुंती पूजा नदी। कुंती पूजा नदी पर डैम बनाया जाना था जिसका विरोध इस आंदोलन में किया गया था, क्योंकि वहां पर डैम बनाने से 8.9 किलोमीटर का जो एरिया था वो पानी में डूब जाता था। इसलिए यह आंदोलन चलाया गया साइलेंट वैली। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन बिहार के तत्कालीन समय में जो जिला हम बता रहे हैं वह बिहार में था, सिंहभूम, वर्तमान में झारखंड में है, उसमें चलाया गया था। और इसमें क्या था, साल के वन और टीक के वन को बचाने के लिए उनकी कटाई के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है एपिक्को आंदोलन। एपिक्को आंदोलन 1983 में चलाया गया था और यह चलाया गया था पश्चिमी घाट की सुरक्षा हेतु। और इसके कुछ और उद्देश्य भी थे। मेन उद्देश्य वनों की सुरक्षा, वन संपत्ति की सुरक्षा, वृक्षों को पुनरोपित करना, ये सब इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया जाना था उसके विरोध में चलाया गया था और इस आंदोलन के मुखिया थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। यह आंदोलन 1985 में चलाया गया था। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, इको क्लब।
इको क्लब क्या है? ये स्कूलों में एक संस्था बनाई गई है, स्कूलों के बच्चों को मिला करके और अध्यापकों को मिला करके। इसमें क्या किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब की शुरुआत की है और स्कूलों में ये एक क्लब बनाया गया है जिसके सदस्य सभी बच्चे होते हैं और अध्यापक होते हैं। विद्यालयों में इसकी स्थापना की गई है इस क्लब की। नेक्स्ट है इको मार्क। पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं की पहचान के लिए एक लेबल बनाया गया है जिसे हम इको मार्क कहते हैं। तो ये इको मार्क लेबल अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ है, किसी वस्तु पर लगा हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं या देख सकते हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल है या पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह जो प्रमाण पत्र है यह जारी करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और यह 1991 से इको मार्क जो है प्रचलन में आया है। कुछ प्रमुख संस्थान पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम करते हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला संस्थान है वन अनुसंधान संस्थान। यह संस्थान देहरादून में है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था। यह नागपुर में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह संस्थान भोपाल में है। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जाना, कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के बारे में जाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन जो कि 4 हैं, 4 मुख्य आंदोलन हैं। आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं पर्यावरण संरक्षण के, लेकिन 4 मुख्य आंदोलन हमने पढ़े हैं। चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी आंदोलन और जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन और 4 नहीं 5 पढ़े हैं। 5वां है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत का बर्डमैन और भारत का जल पुरुष आदि सब चीजें पढ़ी हैं। आशा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।